हेलो भाई, मैं वंकित। बजाज ने वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च कर दिया, आप सभी अच्छे जानते हैं, जिसका नाम इन्होंने फ्रीडम 125 रखा है। अगर देखा जाए ना भाई, उसका प्राइसिंग एकदम रेडर को बीट कर रहा है। जैसे रेडर आपकी 1,10,000 के समथिंग आ जाती है, बेस वेरिएंट है, ठीक उसी प्रकार भाई इसका भी बेस वेरिएंट 1,10,000 के समथिंग आ रहा है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 200-400 रुपए का। तो ऐसे में लोग बड़ा कंफ्यूज होंगे भाई कि हम फ्रीडम लें या फिर रेडर लें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। आज मैं आप सभी के डिमांड पे, बहुत लोगों का कमेंट भी था कि रेडर को कंपेयर करो फ्रीडम से, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बजाज की न्यूली लॉन्च फ्रीडम 125 को टीवीएस की रेडर 125 से कंपेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों गाड़ियों को प्राइसेस में मात्र 200-400 रुपए का ही डिफरेंस है, इसीलिए भाई वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है। कौन सा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, किसका रिसेल वैल्यू बढ़िया होगा, किसका सर्विस बढ़िया होगा, कौन सा खरीदने पे ज़्यादा पैसे की बचत होगी, मतलब रनिंग कॉस्ट कितना कौन सी गाड़ी देगी आपको, वो भी जानेंगे। तो दोहराना चाहूँगा भाई, फिर से स्किप मत करना, एंड तक देखना। और फटफट शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो आपको फ्रीडम में पूरे 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, 7 कलर ऑप्शन के साथ हैं, जबकि रेडर में आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, 7 कलर ऑप्शन के साथ है। तो वेरिएंट के मामले में तो रेडर आगे निकल जाती है, लेकिन हाँ, कलर दोनों गाड़ियों का सिमिलर ही है भाई। बाकी अब थोड़ा लुक और डिजाइन कंपेयर कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो भाई, दोनों गाड़ियों का लुक और डिजाइन बिल्कुल ही आपको अलग अलग देखने को मिलता है। फ्रीडम कहाँ रेट्रो टाइप के डिजाइन के साथ आती है, लेकिन जो आपकी रेडर है वो थोड़ी स्पोर्टियर सेगमेंट की गाड़ी लगती है। खैर, पहले फ्रीडम से शुरू करते हैं। इस तरीके आपको मिरर मिल जाता है, हैंडल बार में थंब दे रखा है, हेड आपको इस तरीके का मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको पूरा एलईडी का सेटअप मिल जाता है, और इसका हेड काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है भाई देखने में। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जिसपे इन्होंने गार्ड वार्ड भी दे रखा है, वहाँ पे फ्रीडम का बैज वगैरह भी है। इसके अलावा मडगार्ड आपको बॉडी गार्ड में मिलता है। वहीं रेडर की बात करते हो तो इसका मिरर आप देख सकते हो इस तरीके का मिलता है। इसके भी हैंडल बार में आपको थंब मिल जाता है। इसका भी हेड भाई काफ़ी अट्रैक्टिव है, मक्खी जैसा लगता है एकदम इसका हेड। टीवीएस का एम्बलम दे रखा है, यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट है। इसके अलावा आपको डीआरएल मिल जाता है, हेडलाइट्स का सेटअप मिल जाता है, लो बीम हाई बीम। इसके अलावा थोड़ा सा इन्होंने बॉडी कलर का टच दे रखा है, अच्छा लगता है भाई देखने में। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, इसका टेलीस्कोपिक आपको दिखता है। बाकी मडगार्ड इसमें भी आपको बॉडी कलर का मिल जाता है। फ्रंट से तो ये कहानी होगा भाई, साइड से देख लो दोनों गाड़ियों को। साइड से भी दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल भी मैच नहीं करती एक दूसरे से। दोनों का लुक और डिजाइन बिल्कुल ही अलग अलग दे रखा है कंपनी वालों ने। अभी फ्रीडम में आपको इस तरीके का एलॉय मिल जाता है। एलॉय काफी बढ़िया लग रहा है भाई, हालांकि गाड़ी पे जच नहीं रहा है। एलॉय का डिजाइन ठीक है, गाड़ी पे ऐसा सूट नहीं कर रहा। स्ट्रैप भी दे रखा है एलॉय पे। टंकी आपको इस तरीके का मिल जाता है, टंकी पे आपको ग्राफिक्स भी मिल जाता है, बजाज का लोगो मिल जाता है, एल्युमिनियम का फिनिशिंग दे रखा है। सीट आपको काफी बड़ा सा मिल जाता है, चेचिस वगैरह इसका विजिबल है भाई, पीछे ग्रेवल दिख रहा है। इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिल जाता है, लेटा हुआ इंजन इसमें दे रखा है। गियर लगाने वाला सिस्टम इस तरीके का है, इंजन काउल दे रखा है। इसके अलावा ड्यूल स्टैंड दे रखा है इसमें। बाकी चैन ओपन दे रखा है, लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल ही जाएगा आपको, और पीछे यहाँ पे कुछ बैजिंग भी दे रखा है। वही रेडर की बात करते हो तो इसमें आपको सिंपल सा एलॉय मिलता है। इसका एलॉय भाई गाड़ी पे जचता है। बाकी इसमें स्ट्रैप वगैरह नहीं दे रखा है, हालांकि रिफ्लेक्टर भी नहीं है भाई फ्रंट सस्पेंशन में, वैसे ही फ्रीडम में भी नहीं दे रखा है कंपनी वालों ने। बाकी यहाँ पे आपको इस तरीके का इंजन मिल जाता है, पूरा ब्लैक में टीवीएस का लोगो दे रखा है। इंजन काउल मिल जाता है, टैंक आप देख लो इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ पे आपको टीवीएस का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन का बैज मिल जाता है। बाकी इंटेलिगो का बैज तो इस साइड नहीं दे रखा है, लेकिन उस साइड मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी रेडर का बैजिंग दे रखा है। सीट आपको इसमें स्प्लिट सिंगल दोनों मिल जाता है। फ्रीडम जैसा इसका बड़ा सीट नहीं है भाई, लेकिन हाँ 2 जने कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। बाकी हाँ, फ्रीडम में आपको सिंगल ही सीट का ऑप्शन मिलता है, स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। चैन इसमें भी आपको ओपन मिल जाता है। इसका गियर लगाने वाला सिंगल वाला मिलता है भाई। इसमें भी आपको ड्यूल स्टैंड मिल जाते हैं। लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड इसमें भी दे रखा है, और इसका भी ग्रेवियल साइड से विजिबल है भाई। इस साइड से तो कहानी यही है भाई, दोनों गाड़ियों का। एक और साइड से देख सकते हो, फ्रीडम में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है, लेकिन रेडर में किक स्टार्टर नहीं दे रखा है। और रेडर के फ्यूल टैंक पे यहाँ पे इंटेलिगो का बैजिंग मिलता है, जबकि आपको छोटू सा ही फ्यूल टैंक मिलता है फ्रीडम में, जिस पे भाई बजाज का बस लोगो दे रखा है। एग्जॉस्ट सिस्टम आप फ्रीडम का देख सकते हो इस तरीके का दे रखा है, छोटा सा है भाई, एल्युमिनियम का फिनिशिंग भी दे रखा है। वहीं रेडर में भी आपको छोटा सा ही एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, छोटा नहीं है मतलब ठीक ठाक है, लेकिन हाँ इस पे भी एल्युमिनियम का फिनिशिंग दे रखा है। और फ्रीडम में आपको नॉर्मल सा डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन रेडर में आपको
वो वाला डिस्क ब्रेक मिलता है जिसको पेडल डिस्क ब्रेक बोलते हैं। बाकी दोनों गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर पे आपको गार्ड वार्ड देखने को मिल जाता है। वहीं रियर से देख लो दोनों गाड़ियों को, रियर से तो दोनों गाड़ियाँ भाई काफ़ी बल्कि लग रही है। पहले फ्रीडम से शुरू करते हैं, इस तरीके का ग्रेवल मिल जाता है, टेल लाइट आपको इस तरीके मिल जाता है, इंडिकेटर आपको इस तरीके मिल जाता है, बाकी नंबर प्लेट माउंट, नंबर प्लेट की लाइट, मडगार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है और रियर हगर भी दे रखा है, सीएनजी का बैच भी दे रखा है और पीछे 120 सेक्शन का टायर दे रखा है। जबकि रेडर में आपको इस तरीके का ग्रेवल मिलता है, बॉडी कलर का ग्रेवल नहीं मिलता भाई। यहाँ पे आपको टेल लाइट मिल जाता है, यहाँ पे सीट खोलने के लिए नोब दे रखा है, वहीं आपको यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है और इस तरीके का आपको नंबर प्लेट की लाइट मिल जाता है और इसमें मडगार्ड आपको फ्लेक्सिबल मिलता है और इसमें आपको रियर हगर वगैरह देखने को नहीं मिलता और टायर भी इसका आपको उतना मोटा देखने को नहीं मिलता। 100 सेक्शन का ही टायर इसमें दे रखा है कंपनी वालों ने, तो कहीं ना कहीं रियर हगर वगैरह के मामले में आगे निकल जाती है आपकी फ्रीडम। तो ये तो हो गया भाई लुक और डिजाइन का बात, किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को ये पसंद आ सकता है। मेरे को तो भाई दोनों गाड़ियाँ ठीक ठाक लगी, लेकिन हाँ ज़्यादा लोगों को भाई रेडर ही पसंद आएगा क्योंकि फ्रीडम थोड़ी रेट्रो टाइप की है ना, रेट्रो टाइप बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, स्पोर्टियर आजकल हर कोई खोज रहा है बाइक है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अब थोड़ा मेन चीज़ कंपेयर कर लेते हैं जिसको हम लोग हॉट कहते हैं या फिर इंजन भी कह सकते हो। आपको फ्रीडम में 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जबकि रेडर में आपको 124.8 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर प्लस ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन के सीसी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.2 सीसी का डिफरेंस है, लेकिन हाँ एक में आपको 2 वाल्व इंजन मिलता है, एक में आपको 3 वाल्व इंजन मिलता है और वहीं फ्रीडम में आपको बस एयर कूल्ड का सिस्टम मिलता है, मतलब हवा से ही ठंडा होगा बस। लेकिन रेडर में एयर प्लस ऑयल कूल्ड भी दे रखा है, हवा से भी ठंडा होगा, इवन तेल से भी ठंडा होगा, ऑयल जिसको बोल सकते हो इंग्लिश में। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाई इंजन के मामले में तो रेडर बढ़िया है भाई, क्योंकि इसमें आपको ऑयल कूल्ड मिलता है, 3 वाल्व इंजन मिलता है, इसका इंजन स्मूथ होगा। बाकी हाँ फ्रीडम का भी इंजन स्मूथ होगा भाई, ऐसा नहीं है कि इंजन स्मूथ नहीं होगा, वाइब्रेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। अब देखेंगे भाई शोरूम वगैरह में आएगा तो टेस्ट करेंगे। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 5-5 गियर मिल जाते हैं और दोनों गाड़ियों का गियर पैटर्न बिल्कुल ही सिमिलर है, 1 डाउन 4 अप है। लेकिन हाँ आपको फ्रीडम में इस तरीके गियर लगाने वाला सिस्टम मिलता है डबल वाला, लेकिन रेडर में सिंगल वाला मिलता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। और दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर नहीं मिलता, फ्रीडम में ही बस मिलता है, रेडर में आपको ओनली सेल्फ मिलता है, तो ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। ये तो क्या इंजन का बात भाई, अभी थोड़ा पावर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रीडम का इंजन 9.3 bhp का पावर 8000 rpm पे निकालता है और टॉर्क 9.7 Nm का 6000 rpm पे निकालता है, जबकि रेडर का इंजन 11.2 bhp का पावर 7500 rpm पे निकालता है और टॉर्क 11.2 Nm का 6000 rpm पे निकालता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पावर में भी आपकी रेडर आगे निकल जाती है, इवन टॉर्क में भी आगे निकल जाती है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंस बताऊं तो पावर में लगभग 1.9 bhp मतलब 2 bhp का डिफरेंस है और टॉर्क में 9.7 माइनस 11.2 1.5 Nm का 1.5 Nm का टॉर्क में डिफरेंस है भाई। तो कह सकते हो इनिशियल मिड टॉप एंड हर चीज़ के मामले में रेडर बेस्ट है आपकी फ्रीडम से। हालांकि फ्रीडम का भी इनिशियल बढ़िया होगा भाई, लेकिन रेडर जैसा इनिशियल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अब थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो फ्रीडम में आपको 2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, प्लस में 2 किलो का सीएनजी टैंक मिल जाता है। वहीं रेडर में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक ही मिलता है, इसमें सीएनजी फीएनजी नहीं आता है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता है। माइलेज वगैरह की बात करते हो तो फ्रीडम बाई पेट्रोल पे चलेगी तो आपको 65 का अप्रोक्स माइलेज देगी, कंपनी ने इतना क्लेम करा है। बाकी हाँ जब सीएनजी में चलाओगे तो 103 किलोमीटर चलेगी पर केजी। अब वही रेडर की बात करते हो तो ये भी भाई 1 लीटर में 60-65 किलोमीटर चल जाती है। कंपनी तो 55 ही क्लेम करती है, 55-60, लेकिन लोग बाग 72, 70, 65 ऐसे निकालते हैं। फ्रीडम भी आपको जितना कंपनी कह रही है उतना थोड़ी ना देगी, थोड़ा कम ही देगी भाई, 55 मान सकते हो, 60 मान सकते हो, 65 शायद ही मिलेगा। बाकी रहा बात रेंज वगैरह का, तो फ्रीडम का दोनों टंकी फुल करा दोगे तो 330 किलोमीटर आपको रेंज मिलेगा, कंपनी कह रही है। लेकिन रियल लाइफ में भाई 330 किलोमीटर नहीं चलेगी, 300 किलोमीटर अप्रोक्स चलेगा, 310 किलोमीटर चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन हाँ रेडर का अगर आप फुल टंकी कराते हो तो कंपनी तो 570 किलोमीटर का रेंज क्लेम करती है, लेकिन अब 500 किलोमीटर आराम से चल जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी रहा बात रनिंग कॉस्ट का, तो फ्रीडम भाई 1 किलोमीटर चलने में 1 रुपये कॉस्ट करेगी, मतलब 1 रुपये का सीएनजी गैस जलेगा आपकी फ्रीडम में 1 किलोमीटर चलने के लिए, जबकि रेडर 1 किलोमीटर चलाने के लिए भाई 1 रुपये 79 पैसे खर्च होगा। तो मतलब 80 पैसे का डिफरेंस है भाई, 80 पैसे का। भले ही आपको यहाँ पे अभी 1 किलोमीटर का बता रहा हूँ तो 80 पैसा लग रहा है, लेकिन हाँ अगर आप 30-40 किलोमीटर चलोगे, रेडर आपकी कॉस्ट करेगी मान लो 50 रुपये, तो फ्रीडम कॉस्ट करेगी 30 रुपये, तो 20 रुपये का आपका बचत होगा 30-40 किलोमीटर में। तो ये चीज़ है। बाकी मैंने एग्जाम्पल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने रनिंग कॉस्ट तो बता ही दिया। बाकी रहा बात टॉप स्पीड का, तो फ्रीडम की कंपनी भाई 93 kmph का टॉप स्पीड क्लेम करा है, लेकिन 100 तक चली जाएगी भाई।
बाकी रेडर का कंपनी तो भाई 99 kbps तक क्लीन करती है, मतलब TPS 99 तक क्लीन करते हैं, लेकिन लोग बाग 125 तक भी टच करा देते हैं रेडर को। भागती बहुत मस्त है रेडर। तो टॉप स्पीड के मामले में तो रेडर बेस्ट है भाई। फ्रीडम 100 तक चली जाएगी, शायद ही भाई पेट्रोल पे ही जाएगी 100, CNG पे चलाओगे तो शायद ही उतना आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। 90 मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो फ्रीडम में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, और वहीं रियर में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और ऑप्शन में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। मतलब मिड और बेस में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहां पे डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा 240 mm का फ्रंट में। बाकी रहा बात रेडर का, तो इसमें SBT का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसके फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक दे रखा है सारे वेरिएंट में। तो ब्रेकिंग तो भाई दोनों गाड़ी का सिमिलर ही कह सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप बेस वेरिएंट को कंपेयर करो तो रेडर का ही बेस वेरिएंट भाई वैल्यू फॉर मनी है ब्रेकिंग के मामले में। फ्रीडम में तो बकवास सा ब्रेकिंग दे रखा है, पीछे 110 mm का ड्रम ब्रेक दे रखा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको उतना मजा नहीं देने वाला है रियल लाइफ में। बाकी अब थोड़ा सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रीडम के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक दे रखा है, जबकि रियर में मोनोशॉक दे रखा है एब्जॉर्बर वाला, जो कि लिंक वाला है भाई। वहीं आपकी रेडर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक दे रखा है और रियर में मोनोशॉक दे रखा है 5 स्टेप एडजस्टेबल, जो कि गैस चार्ज है। तो दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है भाई, लेकिन पेपर वाइज अगर देखो तो ज़्यादा बेटर है रेडर का रियर वाला सस्पेंशन, और फ्रंट वाला सस्पेंशन आपकी फ्रीडम का बेटर है। तो ये चीज़ आप टेस्ट राइड वगैरह लेके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। रहा बात टायर का, तो आपको फ्रीडम में 17 इंच और 16 इंच दोनों का टायर मिलता है, मतलब फ्रंट में 17 इंच और रियर में 16 इंच दे रखा है। ट्यूबलेस टायर है, जबकि रेडर में 17 इंच का ही टायर मिलता है आगे पीछे, उसमें भी ट्यूबलेस टायर ही आता है। फ्रीडम का बेस वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 80/90 17 इंच का मिलता है फ्रंट में, और रियर में 80/100 16 इंच का मिलता है। जबकि मिड या फिर टॉप एंड लेते हो तो वहाँ पे आपको फ्रंट में 90/80 17 मिलता है और रियर में 120/70 16 दे रखा है। जबकि रेडर के सारे वेरिएंट में आपको फ्रंट में 80/100 17 मिलता है और रियर में 100/90 17 मिलता है। तो कहीं ना कहीं भाई टायर के मामले में तो फ्रीडम का टॉप एंड वेरिएंट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 120 सेक्शन का रियर में दे रखा है और फ्रंट में 90 सेक्शन का दे रखा है, जबकि रेडर में आपको 80 मिलता है और 100 मिलता है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हाँ मेरे हिसाब से 16 इंच का कंपनी वालों ने दे रखा है माइलेज की वजह से। हालांकि अब चलाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी में 16 इंच का टायर लगा है, 17 इंच का टायर लगा है। कंपनी वालों ने दे रखा है, कुछ सोच समझ के दिया होगा भाई। बाकी अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रीडम का करवेट भाई 149 किलो है, जबकि रेडर का करवेट 123 किलो है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। रहा बात सीट हाइट का, तो 825 mm का सीट हाइट मिलता है अपने को आपकी फ्रीडम में, जबकि 780 mm का सीट हाइट मिलता है मात्र आपकी रेडर में। तो सीट हाइट में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर आप 5.5 फीट के हो तभी फ्रीडम को चला पाओगे, 5 फीट के रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई चलाने में। वहीं रेडर तो भाई 5 फीट का भी बंदा आराम से चला सकता है। रहा बात ग्राउंड क्लियरेंस का, तो फ्रीडम में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, जबकि रेडर में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। अगर आपके गांव में रोड वगैरह खराब है तो रेडर आपके यहाँ के लिए बेस्ट है। फ्रीडम नीचे से टच टुच होता रहेगा, लेकिन अब 170 mm दे रखा है, उतना भी खराब इसको नहीं बोल सकते हैं। हालांकि 180 कर देते, जिस हिसाब से सीट हाइट दे रखा है 180 करना चाहिए था इनको, फिर और बढ़िया हो जाता। बाकी हाँ ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल हाइट अभी तक फ्रीडम का रिवील नहीं हुआ है, लेकिन रेडर का आप ये सब चीज़ देख सकते हो। बाकी व्हील बेस का रहा बात, तो 1340 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को फ्रीडम 125 में, और रेडर में 1326 mm का व्हील बेस दे रखा है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है भाई कि फ्रीडम स्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया है टॉप एंड में। हालांकि रेडर भी काफ़ी अच्छा स्टेबल रहती है भाई, क्योंकि इसका भी करवेट कम नहीं है और व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा दे रखा है इसमें। तो ये चीज़ तो आप कभी चलाओगे ना हाई स्पीड में तभी आपको पता चलेगा। हालांकि टर्निंग रेडियस दोनों गाड़ियों का ठीक ठाक होगा, कम से कम एरिया में आप मुड़ा सकते हो। बाकी अब थोड़ा चीज़ की बात कर लेते हैं। हर चीज़ तो कंपेयर कर रहे हैं भाई, तो चीज़ भी हमारा फर्ज है ना कंपेयर करना। तो फ्रीडम में आपको ट्रेलिस फ्रेम मिलता है, जो भाई थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठीक ठाक होता है, जबकि रेडर में आपको सिंगल क्रैंडल वाला चेसिस मिलता है, जिसको ट्यूबुलर फ्रेम कहा जाता है। तो यहाँ पे पेपर वाइज तो पता चल रहा है भाई फ्रीडम का ज़्यादा बढ़िया चेसिस है। हालांकि दोनों गाड़ियों का चेसिस भाई बढ़िया है अपने अपने जगह पे, सालों सालों तक चलेगा, लेकिन होता है ना एक अच्छा है एक थोड़ा सा कम अच्छा है, तो वही वाला सीन यहाँ पे है। बाकी रहा बात वारंटी का, तो फ्रीडम में आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है, जबकि रेडर में 5 साल 60,000 किलोमीटर का ही वारंटी मिलता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है भाई किलोमीटर में, बाकी साल तो सेम ही है। बाकी रहा बात फ्री सर्विस का, तो दोनों गाड़ियों में 3 ही फ्री सर्विस मिलता है, 5 फ्री सर्विस किसी में देखने को नहीं मिलता। हालांकि कंपनी वालों को देना चाहिए, जबकि हीरो मोटोकॉर्प दे रहे हैं तो इनको भी देना चाहिए, लेकिन नहीं भाई इनको तो कॉस्ट कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया भाई। अभी थोड़ा लगे हैं तो फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं। बहुत लोग फीचर्स करते हैं, तो आओ देख लेते हैं फीचर्स में क्या डिफरेंस है।
तो आपको फ्रीडम में बेस वेरिएंट में हैलोजन हेडलाइट मिलेगा, लेकिन मिड लोगे टॉप लोगे तो वहाँ पे एलईडी हेडलाइट मिलेगा। वहीं रियर में आपको टेल लाइट एलईडी मिलेगा सारे वेरिएंट में, और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलेगा सारे वेरिएंट में। वहीं रेडर की बात करते हो तो इसका बेस लो, मिड लो, टॉप लो सब में आपको एलईडी हेडलाइट मिलेगा। रियर में आपको एलईडी टेल लाइट में मिलेगा, लेकिन इंडिकेटर आपको सारे वेरिएंट में हैलोजन मिलेगा। तो लाइटिंग के मामले में दोनों गाड़ियाँ ठीक है भाई, लेकिन आप बेस वेरिएंट को कंपेयर करोगे तो रेडर ज़्यादा बढ़िया है बेस वेरिएंट के मामले में। फ्रीडम में आपको हैलोजन हेडलाइट मिलेगा तो उतना मजा नहीं आएगा। बाकी फ्रीडम का इंडिकेटर फ्लेक्सिबल नहीं है, रेडर का थोड़ा बहुत है भाई, ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ है। बाकी डीआरएल आपको फ्रीडम में भी मिल जाता है, जिसको पोजीशन लैम्प भी बोल सकते हो, हालांकि डीआरएल ही है भाई, पोजीशन लैम्प नहीं बोलेंगे। जबकि रेडर में भाई आपको प्रॉपर एक डीआरएल मिलता है जो कि काफ़ी मस्त लगता है देखने में। अगर आप बात मीटर वगैरह का, तो फ्रीडम में आपको 2 मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। बेस वेरिएंट में आपको इस तरह का मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें बेसिक सारा फीचर्स दे रखा है, लेकिन आप मिड लोगे टॉप लोगे तो वहाँ पे इस तरह का मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें बेसिक सारा फीचर्स दे रखा है, वन एडवांस भी दे रखा है, जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ रेंज वगैरह, टाइम वगैरह, गियर पोजिशन वगैरह सब चीज़ मिल जाता है। जबकि रहा बात रेडर का, तो इसमें भी आपको 2 मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। बेस लोगे तो आपको इस तरह का मीटर कंसोल मिलेगा, मिड भी लोगे तो इसी तरीके का मिलेगा, और इवन मिड से ऊपर वाला भी वेरिएंट लोगे तो इसी तरीके का मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन सब चीज़ दे रखा है, रेंज वगैरह, माइलेज, गियर पोजीशन, टाइम वगैरह सब चीज़ दे रखा है। लेकिन अगर आप टॉप एंड वेरिएंट गलती से ले लेते हो रेडर का, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलेगा, मोबाइल जैसा एकदम, जिसमें भर भर के फीचर्स दे रखा है, कुछ चीज़ का कमी है ही नहीं भाई। जो आपको 300-400 सीसी बाइक में फीचर्स नहीं मिलता ना, वो फीचर्स कंपनी वालों ने 125 सीसी में डाल रखा है, तो फीचर्स कुछ भी मिस नहीं करोगे अगर आप रेडर का टॉप एंड वेरिएंट लेते हो। तो इवन ब्राइटनेस वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हो, जबकि ऐसा कुछ आपको फ्रीडम में देखने को नहीं मिलता। तो मीटर कंसोल के मामले में कहीं ना कहीं एक कदम आगे रेडर निकल जाती है। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों में आपको यूएसबी वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको साइलेंट स्टार्टर भी मिल जाता है, गाड़ी स्टार्ट करोगे तो पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, एकदम गाड़ी साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी। और दोनों गाड़ियों में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स भी मिल जाता है। इंजन किल स्विच आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता भाई, इस चीज़ का आपको मिसिंग लगेगा। बाकी मोड आपको फ्रीडम में नहीं मिलता, जबकि रेडर में मोड दे रखा है 2, एक तो दे रखा है भाई इको, एक आपको पावर का मिलता है। मतलब इको में चलाओगे तो थोड़ा माइलेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन पावर में चलाओगे तो पावर आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन माइलेज थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बाकी स्पेशल बटन आपको फ्रीडम में मिल जाता है, जबकि रेडर में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ये स्पेशल बटन क्या है आप देख लो, आप फ्रीडम को जब चाहे सीएनजी में स्विच कर सकते हो, जब चाहे पेट्रोल में स्विच कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ रेडर में नहीं दे रखा है क्योंकि वो सीएनजी बाइक नहीं है भाई। बाकी फ्यूल पंप दोनों गाड़ियों का आपको टंकी के अंदर ही मिलता है, तो कुछ ना कुछ आपकी टंकी में पेट्रोल हरदम रखना है, नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप खराब हो जाएगा। बाकी बैटरी की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों में आपको 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है। इसके अलावा की आपको नॉर्मल सा मिलता है आपकी फ्रीडम में, जबकि रेडर में वेव की दे रखा है, तो रेडर का प्रीमियम की लगता है भाई, इसका तो फीका फीका सा है। बाकी हजार्ड आपको दोनों गाड़ियों में से किसी में नहीं मिलता, और इंजन काउल आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, इसका पैसा वैसा नहीं देना है। और अंडर सीट स्टोरेज आपको फ्रीडम में नहीं मिलता, जबकि रेडर में थोड़ा सा आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो, थोड़ा बहुत कैश वगैरह भी रख सकते हो, पेपर वगैरह भी रख सकते हो, उसमें पानी वानी नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने आपको फीचर्स तो बता दिया भाई, किसी चीज़ के मामले में रेडर आगे निकल जा रही है, किसी चीज़ के मामले में फ्रीडम आगे निकल जा रही है। आप अपना नीड देख लेना, आपको किस गाड़ी का फीचर सफिशिएंट लग रहा है उसी गाड़ी की तरफ जाना। बाकी अब थोड़ा मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ कंपेयर कर रहे हैं भाई, तो ये चीज़ भी आपको बताना जरूरी है ना। तो देखो दोनों गाड़ी 125 सेगमेंट की, दोनों का मेंटेनेंस आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा 1000 रुपये के नीचे। हालांकि एक चीज़ है भाई, आप रेडर का आफ्टर मार्केट सर्विस करा सकते हो, लेकिन फ्रीडम का आफ्टर मार्केट सर्विस करा नहीं सकते भाई स्टार्टिंग में, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। बाकी मोबिल वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह, ऑयल फिल्टर वगैरह दोनों का सिमिलर ही प्राइस का होगा। रहा बात है स्पेयर पार्ट के कॉस्ट का, तो स्पेयर पार्ट भाई बजाज का भी सस्ता होता है, इवन टीवीएस का भी सस्ता होता है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ इंडियन ब्रांड की तरफ से आती हैं भाई, तो कुछ खास आपको स्पेयर पार्ट कॉस्ट देखने को नहीं मिलेगा। यामाहा वालों का बहुत ही कॉस्टली होता है स्पेयर पार्ट। खैर रहा बात रिसेल वैल्यू का, तो रेडर तो ठीक ठाक बिक रही है भाई, 50,000 यूनिट बिक जा रही है, तो इसका रिसेल वैल्यू बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फ्रीडम का कुछ कह नहीं सकते भाई, अगर बिकने लगे अच्छा तो रिसेल वैल्यू बढ़िया हो जाएगा, लेकिन नहीं बिकी, फ्लॉप हो गई, तो बहुत ही घटिया रिसेल वैल्यू होने वाला है। रहा बात आफ्टर से सर्विस का, तो दोनों गाड़ियों का हर जगह सर्विस सेंटर आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ मैंने बताया ना आफ्टर मार्केट आप रेडर को करवा सकते हो, लेकिन फ्रीडम में ये चीज़ नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ आप देख लेना भाई, आपके यहाँ सर्विस सेंटर हो तभी खरीदना, नहीं तो बार बार भाई मान लो सर्विस सेंटर दूर है तो जाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा।
बाकी अब थोड़ा मेन चीज़ कंपेयर कर लेते हैं जिसको प्राइजेस कहते हैं। भाई आओ देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो फ्रीडम का भाई बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 95,000 रुपये, वो ऑन रोड जाएगा 1,10,486 रुपये के समथिंग। वहीं मिड वाले का एक शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये, वो ऑन रोड जाएगा 1,22,524 रुपये के समथिंग। वहीं टॉप मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये, वो ऑन रोड जाएगा 1,28,068 रुपये के समथिंग। वहीं बात करते हो रेडर की, तो इसका सिंगल सीट का प्राइस है 95,871 रुपये, वो ऑन रोड जाता है 1,11,443 रुपये तक। वहीं मिड वाला लेते हो जिसको स्प्लिट सीट कहते हैं, वो भाई 97,671 रुपये तक एक शोरूम आता है, वो ऑन रोड जाएगा 1,13,421 रुपये तक। वहीं उससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो जो सुपर स्क्वाड के नाम से आता है, वो भाई 1,0771 रुपये के एक शोरूम प्राइस में आता है, वो ऑन रोड जाता है 1,17,834 रुपये के समथिंग। बाकी टॉप मॉडल लेते हो इसमें मोबाइल जैसा मीटर कंसोल दे रखा है, वो 1,06,221 रुपये के एक शोरूम प्राइस में आता है, वो ऑन रोड 1,23,878 रुपये के समथिंग जाता है। भाई रेडर भी महंगी है और फ्रीडम भी महंगी है। दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट को कंपेयर करा जाए तो 957 रुपये का डिफरेंस है, मतलब रेडर 957 रुपये महंगी है। बाकी टॉप मॉडल को दोनों गाड़ियों को कंपेयर करा जाए तो 4190 रुपये का डिफरेंस है, मतलब 4190 रुपये महंगी है फ्रीडम रेडर से। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी तो भाई मैं रेडर को ही मानूंगा। फ्रीडम नो डाउट एक्सपेंसिव तो है, बजाज वालों का कॉस्ट लगा है बनाने में मैं जानता हूँ, लेकिन आप उतना पैसा किसी और कंपनी को दे रहे हो तो आपको फीचर्स भी तो बहुत ही मिल जा रहा है ना भाई, एलईडी हेडलाइट वगैरह भी मिल जा रहा है बेस वेरिएंट में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई। वैल्यू फॉर मनी मेरे नज़र में तो रेडर ही है। आपको क्या लगता है इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी, किस गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको फ्रीडम लेना ही है तो बेस वेरिएंट ले लेना भाई, टॉप मॉडल की तरफ कभी मत जाना भूल के, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है यार। उतना पैसा दोगे उससे अच्छा 150 सीसी की बाइक नहीं ले लोगे। इवन मेरे को रेडर का भी टॉप एंड वेरिएंट वर्दी नहीं लगता। 1,23,000 रुपये देना भाई, 23 नहीं 1,24,000 का हो, क्योंकि 1,23,878 रुपये ऑन रोड जाता है। तो यही कहानी है भाई दोनों गाड़ियों का। अच्छे से तो कंपेयर कर ही दिया, कुछ छूट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। जय हिंद सभी को।